एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं रणथंभौर सफारी पर। रणथंभौर जाने के लिए हमें सवाई माधोपुर स्टेशन उतरना होगा और वहां से हमें एक टैक्सी लेकर अपने होटल जाना होगा। हम अपने रिजॉर्ट पहुंच चुके हैं। इस रिजॉर्ट का नाम है रणथंभौर टाइगर रिजॉर्ट और ये अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर दूर है स्टेशन से। और यहाँ पर मुझे लगता है ये टेंट्स बने हुए हैं। शाम में आप बाहर की तरफ भी बैठ सकते हैं और अंदर सोने का है। मैंने ये रिजॉर्ट ऑनलाइन बुक किया था, एक्चुअली कॉल करके किया था। ऑनलाइन इसका प्राइस बहुत ज़्यादा बता रहा था, बट कॉल करके 1 नाइट का यहाँ पर 4000 प्राइस बताया इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। सो अगर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए होंगे इस रिजॉर्ट के तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूंगी। वाह, यहाँ सिगड़ी भी है। मुझे लगता है रात में जलाते होंगे, यहाँ पर लोग बैठते होंगे। प्लेस तो अच्छी लग रही है। पीछे भी आप देख सकते हैं टेंट्स हैं बहुत सारे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग पहुंच गए हैं रणथंभौर फोर्ट टाइगर रिजॉर्ट। सॉरी, इस जगह का नाम है रणथंभौर टाइगर रिजॉर्ट और यहाँ हम पहुंच गए हैं। यहाँ पर मोस्टली टेंट्स वेंट्स बने हुए हैं। टेंट्स में बड़ा देखते हैं कैसा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं टेंट्स है। टेंट्स का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगा मुझे। यहाँ पर ये स्टेशन हमें सवाई माधोपुर स्टेशन उतरना है और वहाँ से हमें यहाँ तक आना है। यहाँ तक आने के लिए आपको टैक्सी लेना पड़ेगा और ओला उबर आई थिंक यहाँ नहीं चल रहा है, तो फिर टैक्सी लेके यहाँ तक आना पड़ता है। टैक्सी हमें 150 में यहाँ तक पहुँचा दिया था। 10 किलोमीटर दूर है ये टाइगर रिजॉर्ट और बहुत सारे बीच में भी रिजॉर्ट पड़े थे। अगर आप चाहें तो वहाँ पर भी देख सकते हैं। चलिए करते हैं चेक इन और दिखाती हूँ मैं टेंट के अंदर क्या क्या है। वो हमारा है टेंट और यहाँ से और भी टेंट्स हैं। ये पूरे यहाँ से और 4 टेंट्स हैं। 1 2 3 4। यहाँ बैठ के आप एंजॉय कर सकते हैं कुछ भी। वहाँ वो जो है वो लंच डिनर ये सब के लिए है। ब्रेकफास्ट भी मिल जाता है। तो ये हमारा टेंट 110 नंबर का और यहाँ पर ये मच्छरदानी लगा हुआ है ताकि यहाँ शाम में बैठे तो मच्छर भी ना काटे। और यहाँ पर ये चेयर्स लगे हुए हैं आराम से। और फिर यहाँ से बेडरूम शुरू होता है। बेडरूम आप देख सकते हैं, यहाँ चेयर लगी हुई है और ये टेंट का पूरा सिस्टम है। बेड्स है, सब कुछ है, सब सुविधा है। और यहाँ पर वही यहाँ पर ओपन करके वॉशरूम भी है। अच्छी जगह है वैसे। इस जगह से हमें बताया गया है कि 1500 फोर्ट के लिए लगेगा और यहाँ से फोर्ट भी जा सकते हैं हम लोग। फोर्ट जाने के लिए 1500 यहाँ से टैक्सी करके जाना पड़ेगा। और कल सुबह 6:30 बजे हमारी सफारी है
जो कि टाइगर रिज़र्व यहाँ से 1 किलोमीटर ही दूर है, वहाँ जाना पड़ेगा। और फोर्ट भी टाइगर रिज़र्व के अंदर ही है, सो 1500 वहाँ तक जाने के लिए लगेगा। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। थोड़ा ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब ब्रेकफास्ट बस ये सैंडविच करके, और देखते हैं कि कहाँ निकलते हैं थोड़ी देर में। अब हम निकल चुके हैं रणथंभौर फोर्ट की ओर। फोर्ट जाने के लिए हमें जीप मिल गई थी, सो हम उसी से निकल पड़े। टैक्सी मिलने में थोड़ी मुश्किलें हो रही थी, इसलिए जीप मिल गई थी। वो भी अच्छा था क्योंकि फोर्ट जाते वक्त बीच में बहुत सारे जानवर आपको देखने को मिल जाएंगे। सामने जो किला देख रहे हैं वही है रणथंभौर का किला यानी फोर्ट, और ये बहुत ही ऊंचाई पर है, यहाँ पर बहुत चलना पड़ता है। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप अपने साथ हैट या कैप और सन ग्लासेस और पानी की बोतल ज़रूर ले जाएं, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी धूप में जा रहे हैं और आपको चढ़ाई करनी है तो आपको प्यास ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लगेगी। इस कुंड में जाना मना है, बोलते लोग यहाँ कुछ कचरा देखो, जंगली जीव है। कचरा है, जंगली जीव तो कोई ना है। हमें तो नहीं दिख रहा है कोई जीव, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं इतना सुंदर नज़ारा। ये देख रहे हैं, अब यहाँ खंडर बन गया है। यहाँ पर बहुत सारे लंगूर थे, बट वो किसी को कुछ नहीं कर रहे थे, अपना चुपचाप खा रहे थे। अगर उनको आप कुछ दोगे तो वो खा लेंगे, लेकिन वो किसी भी इंसान को टच तक नहीं कर रहे थे। आप देख सकते हैं पूरा फोर्ट में ऊपर जाने पर यहाँ पर बहुत ही अच्छा गणेश जी का मंदिर था। फोर्ट में ऊपर आकर बहुत सारे मंदिर, मस्जिद और जैन मंदिर भी था। जैन मंदिर का पूरा मैं दर्शन आपको दिखाऊंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। फोर्ट एक्चुअली सारा डिस्ट्रॉय हो चुका है टाइम के साथ, बट कुछ कुछ अभी भी हिस्से उसके बाकी हैं। पहले के जो राजस्थान के किंग होते थे, जयपुर के जो महाराजास होते थे, वो यहाँ पर आते थे नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क में हंटिंग के लिए। फोर्ट से ऊपर जाने पर आप पूरा रणथंभौर नेशनल पार्क देख सकते हैं। एक्चुअली ये फोर्ट इसीलिए फेमस है क्योंकि यहाँ से पूरा नेशनल पार्क दिखाई देता है। इस नेशनल पार्क में खतरनाक से खतरनाक जानवर रहते हैं और आप कभी कभी ये गांव में भी आ जाते हैं। क्योंकि हम बहुत थक गए थे और सुबह हमें जल्दी उठना था सफारी के लिए, सो हम रिजॉर्ट आकर डिनर किया और सो गए।
गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट्स डे 2 और हम लोग वेट कर रहे हैं अपना सफारी का। मैं रेडी हो चुकी हूँ। सुबह के 6 बजे हैं और 6 के 7 के बीच का हमारा टाइम दिया है, बट उन्होंने बोला है कभी भी सफारी आ सकती है हम लोग को लेने के लिए। सो देखते हैं आज क्या क्या हम देख पाएंगे। वैसे तो हमारा जोन 8 में पड़ा है, तो टाइगर देखने के चांसेस बहुत कम होते हैं इसमें, ऐसा बोला जाता है। बट देखते हैं, अगर लक होगा तो ज़रूर देखेंगे हम लोग। देखते हैं, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। बाय। 6:20 हो गए हैं और हम लोग जा रहे हैं। हमारी सफारी आ चुकी है और हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। क्योंकि एनिमल्स धूप निकलने के बाद दिन में सोते हैं, इसलिए हमें सुबह जल्दी या लेट सफारी लेना चाहिए, क्योंकि तब ज़्यादा चांसेस होते हैं टाइगर दिखने के। क्योंकि हमारा जोन 8 था, तो जोन 8 बहुत दूर पे था, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया हमें वहां पहुंचने में। अब हम गेट के अंदर एंट्री कर रहे हैं धीरे धीरे। एक्चुअली हम ओपन जीप में गए थे। ओपन जीप ऐसी होती है, ये प्राइवेट जीप है। आप बस में भी जा सकते हैं, बस भी इनकी ओपन होती है। यहाँ की टिकट आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, या फिर आप जिस रिजॉर्ट में रुक रहे हैं वहां से भी आप बुक करा सकते हैं। ऑनलाइन बुक करने के लिए आपको 1 महीने पहले से कोशिश करते रहना होगा, और कोशिश करें कि 1 to 5 जोन में आपको मिल जाए। क्योंकि हमने बहुत लेट डिसाइड किया था रणथंभौर जाने का, सो हमें जोन 8 में एंट्री मिली थी। वहीं का टिकट मिला था जहां पर बहुत ही कम विजिबिलिटी होती है टाइगर की। जोन 1 to 5 में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं टाइगर देखने के, क्योंकि वो पुराना एरिया है और ये थोड़ा पहाड़ों पे है। हमारे साथ गाइड भैया भी थे जो हमें बता रहे थे यहाँ के बारे में। अब ये गेट से मेन जंगल का एरिया शुरू होता है। रणथंभौर नेशनल पार्क में 10 जोन होते हैं। अगर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करूँ तो 6 सीटर ओपन जीप होती है जिसे जिप्सी कहते हैं, और 20 सीटर ओपन बस होती है जिसे कैंटर कहते हैं। और हर एक सफारी को सिर्फ 3.5 आवर्स के लिए ही अंदर भेजा जाता है, उससे ज़्यादा आप रह नहीं सकते हैं। लेपर्ड है ये लेपर्ड है। लेपर्ड दिखा। आप ये पहाड़ी देख रहे हैं, इस पहाड़ी पर भी हमें चढ़ना है। यहाँ भैया मुझे टाइगर्स के फुटप्रिंट दिखा रहे थे। अकॉर्डिंग टू गाइड भैया, ये टाइगर्स जो होते हैं ये मोस्टली फील्ड में ही चलते हैं। ये इनके पाँव इतने सॉफ्ट होते हैं कि ये जंगल में जा ही नहीं सकते। ये जो कांटे वाले पेड़ लगे हुए हैं, इन कांटे वाले पेड़ से उनके पैर छिल जाते हैं, इसलिए वो उस तरफ नहीं जाते हैं, वो हमेशा रोड पे ही रहते हैं। तो जो भी आपको फील्ड दिखाई दे रहा है वहीं पर आपको टाइगर की विजिबिलिटी हो सकती है। जंगल में हमें कहीं पर भी नीचे नहीं उतरने दिया गया, बस ये जगह था, ये स्पॉट बहुत ही अच्छा था और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हमें नीचे उतारा गया था। यहाँ से पूरा नेशनल पार्क दिखाई दे रहा था।
जगह जगह आपको यहाँ पर डियर दिखाई देंगे। अगर टाइगर आसपास है तो ये डियर आपको भागते या कुछ चिल्लाते हुए दिखाई देंगे। हमने यहाँ रुककर थोड़ी देर इंतज़ार किया कुछ मूवमेंट का, बट कुछ मिला नहीं। टाइगर का फेवरेट फूड है साहब। एक और आगे आ रहा है, देखो देखो बोलो मत, फाइट भी कर सकते हैं। अच्छा, इनका नाम है सांबर, और एक और सांबर सामने से आ रहा था, तो हम लोग बहुत शांत बैठे क्योंकि ये दोनों फाइट भी कर सकते थे। सो मेरी सफारी हो गई है। वैसे कोई साइट सीन नहीं दिखा, सिर्फ सांबर और डियर दिखे थे, ज़्यादा कुछ दिखा ही नहीं, टाइगर नहीं दिखा। एक्चुअली जोन ही वैसा ले लिया था। वैसे देखने के लिए तो ये तो लक की बात है, ये किसी में भी दिख सकता है। तो मेरा रिकमेंडेशन तो यही होगा कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो प्रायर बुकिंग करा लें, और 2-3 बार सफारी के लिए बुकिंग करा ले कि एक में नहीं भी दिखा तो दूसरे में दिख जाएगा, और डिफरेंट जोन्स भी होने चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू हमारे गाइड, हम लोगों को मतलब वो लोगों को जो जोन 1 में गए थे उन्हें दिखा था, और जोन 6 में दिखा था, और जोन 7 में दिखा था। हम 8 में गए थे, वहाँ नहीं दिखा, बस उनके पाँव दिख रहे थे जगह जगह पे कि हाँ वो लोग वहाँ से गुजरे हुए हैं। तो डिसअपॉइंटिंग तो नहीं कहूँगी क्योंकि साइट सीनिंग बहुत अच्छा था वहाँ पर, और काफ़ी पहाड़ियाँ थी, तो मज़ा तो बहुत आ रहा था। बट यही है कि बस जिस चीज़ के लिए गए थे टाइगर के लिए, वो नहीं देख पाए। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो अभी मैं यहाँ ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। पोहा है, आलू की सब्ज़ी है और पूरी है, और मैंने ऑमलेट के लिए बोल रखा है। तो करती हूँ मैं नाश्ता और मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। बाय बाय। रणथंभौर आप एक दिन के, अगर आप दिल्ली से जा रहे हो तो आप दिल्ली से सेम डे आप फोर्ट भी कवर कर सकते हो, सेम डे ट्रैवलिंग करके, और दूसरे दिन सफारी करके शाम को आप ट्रैवलिंग वापस अपने घर आ सकते हो दिल्ली। बट अब मैं बोलूँगी कि आप 2-3 सफारी ज़रूर करें सो डैट आपको टाइगर दिखे। हम लोग पहुँच गए हैं सवाई माधोपुर स्टेशन। तो यहाँ से हमारी ट्रेन है दिल्ली के लिए, और वो शाम की है, तब तक हम लोग को वेटिंग रूम में वेट करना पड़ेगा। ये था मेरा आज का सफ़र। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।